गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का मोशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर, इससे जो हमारा थ्योरी पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं मोशन चैप्टर के सब करेंगे। उसके साथ साथ कुछ हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या है आपके मोशन का? तो आता है हमारा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस से, है ना, सर्कुलर पैथ यानी सर्कुलर रास्ते में मूव करता है, उसी का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये एक फिक्स पॉइंट है ना। फिर यहाँ से ये एक फिक्स डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये कंटिन्यू इस तरह से मूव कर रहा है इतने डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी है उसके पास क्या होता है, सेंटर होता है, और ये उसका क्या होता है, रेडियस होता है ना। और ये पूरा का पूरा क्या है, तो इसका नाम है सरकमफ्रेंस। क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को आप कैलकुलेट करना जानते हो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर वे, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका मीनिंग है आप यहां से चलोगे फिर यहां पर आ जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है। तो ये हमारा होता है सर्कुलर मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पैथ पर कंटिन्यू मूव कर रहा है तो उसका नाम है सर्कुलर मोशन। अब इसके एग्जांपल क्या है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो भी है आपके, तो हमने देखा मेरी गो राउंड, है ना। जो मेरी गो राउंड होता है बच्चों का खेल, आप लोग का गेम मेरी गो राउंड वाला, है ना। तो ये आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम डीवीडी यानी सीडी प्लेयर यूज़ करते हैं वो भी हमारा कंटिन्यू क्या करता है, मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अर्थ हमारा सन के चारों तरफ रोटेट करता है, मूव करता है, सर्कुलर मोशन। कोई भी एथलीट है ना, वह आपके स्कूल के ग्राउंड का जो ट्रैक है वह सर्कुलर है, तो वह कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मून है हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती है, वह भी क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमको एग्जाम्पल मिलते हैं सर्कुलर मोशन के। अब ये जो सर्कुलर मोशन होते हैं, है ना, इनकी प्रॉपर्टी क्या किस तरह से होती है इसको हम समझते हैं, ठीक। तो ये हुआ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बाद आता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। तो सर्कुलर मोशन और क्या होता है, तो देखिए सर्कुलर मोशन का जो पैथ होता है वह कैसा होता है इसको देखते हैं। अगर हमारे पास ये है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, फिर ये इधर आया, इधर टर्न हुआ, ऐसे, तो फिर ये इस तरह से मोशन कर रहा है, फिर ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। फिर ये क्या हुआ आपका, इस तरह से मोशन कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये मोशन कर रहा है। फिर उसके बाद ठीक है, तो ये इस तरह से मोशन करता है, यानी बहुत से साइड हो गए इसमें, ठीक है, ये है ना। तो इस तरह से बहुत इसमें साइड हैं। तो जब ये बहुत साइड हैं तो ये इस तरह से और भी साइड हो गया, तो ये कंटिन्यू कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। तो जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन जो होता है, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो इसका मतलब ये है कि वह अपने डायरेक्शन, पहले इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो कुल मिला के मीनिंग हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसका क्या चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन,
ठीक है। एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अब ये हुआ डायरेक्शन चेंज। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखा कोई भी अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो मोशन है, मोशन सर्कुलर मोशन में मोशन जो कर रहा है वह यूनिफॉर्म मोशन है, यानी उसका जो मोशन है वह चेंज नहीं हो रहा है ना। तो जब मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसकी जो स्पीड है वह है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो कंटिन्यू मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमको एक वर्ड और मिल गया, कौन सा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका नाम हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म स्पीड हो, स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है ना, और वो कंटिन्यू सर्कुलर पथ पे चलता रहे। एग्जाम्पल इसका, जो हमारा सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है ना, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो क्या इसकी जो स्पीड है कंटिन्यू 10, 20, 50 ऐसा होता है क्या, नहीं, वो कंटिन्यू एक ही कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होगा, तो आंसर है डायरेक्शन चेंज होगा, समझ रहे ना। तो अब हमने एक वर्ड और आपको बताया था, वेलोसिटी का चेंज होने का दो रास्ता है, दो तरीका है। वेलोसिटी चेंज होगी उसके दो वे, ठीक है। पहला क्या था, या फिर आप उसकी स्पीड चेंज कर दो, स्पीड चेंज कर दो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और दूसरा था या आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, तब पर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जैसे ही जहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ, चाहे डायरेक्शन से चेंज हुआ या फिर उसकी स्पीड से चेंज हुआ, तो पक्का है वहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, हमने आपको बताया, ठीक है, ये हुआ। तो अब स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा आपका, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन, ठीक है, ये हमारा। डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। तो समझ में आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्का है वो कौन सा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। कौन सा मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, समझ रहे ना, एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन होता है, ठीक है, ओके। तो इन सबको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका सर्कुलर मोशन। तो व्हेन बॉडी मूव इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल, मैरी गो राउंड, सीडी प्लेयर, एथलीट मूव इन ए सर्कल, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमारा है, जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वही रिटेन किया हुआ है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पैथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज। मोशन कंटिन्यूसली जो होगा वह चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेटेड होगा, ठीक है। तो जब इसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, है ना। देयरफॉर द मोशन अलोंग द सर्कुलर पैथ इज ए एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। फिर आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पैथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, इस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको करिए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, देखिए उसके बाद होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, उसकी और कौन कौन सी क्वांटिटी होती है इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे यही हमारा, तो एक हमारे पास एक थ्रेड है, धागा, ये हमारे पास थ्रेड है ना, इसमें हमने एक स्टोन बांध लिया, स्टोन, और उसको हमने घुमा लिया। सर्कुलर मोशन कराओ, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे, है ना, करो। तो ये होता है थ्रेड, ये स्टोन है। जब हम इसको रोटेट कराते हैं, है ना, तो ये रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो पक्का है उस पर कहीं कहीं फोर्स लगा है। और जब फोर्स लगता है तभी मोशन करता है, तभी डायरेक्शन चेंज होता है, तभी एक्सीलरेट होता है। ये होता है फोर्स का इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, कंटिन्यू सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और जो फोर्स होता है उसका नाम होता है सेंटीपिटल फोर्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्का है उस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। और जो सेंटीपिटल फोर्स होता है उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। अब ये जो सेंटीपिटल फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स होता है यह होता है mv²/r, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास m है, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वह है, और r यानी रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या है। तो इससे मिलता है हमको सेंटीपिटल फोर्स F = mv²/r। तो सर्कुलर मोशन कोई बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है उस पर कौन सा फोर्स लगा है, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तब जाके वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक। ये नोट कर लीजिए। ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है आपका, सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ मूव अराउंड द सन एंड मून मूव अराउंड द अर्थ। और जो हमारा हैंड वॉच है ये सब कैसे हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल, ओके। तो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो 0 होगा। और उसके बाद जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ठीक। तो वह हमारा हुआ एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो वह सर्कुलर मोशन करने में ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, वो भी आप लिख सकते हो। ये हुआ आपका ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस है r, ये है इसका सेंटर। तो ये एक कंप्लीट साइकिल में यानी एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक चक्कर लगा ले जितना समय लेता है वह उसका होता है टाइम पीरियड। 1 राउंड, ये याद रखना। तो एक चक्कर लगाने में जो समय हुआ वो हुआ टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में हमने सपोज किया t टाइम लगा, ओके। तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस अभी हमने आपको बताया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2π वेव, तो ये हुआ आपका 2πr। तो ये एक चक्कर लगाने में ये उसका डिस्टेंस हुआ, एक चक्कर लगाने में उसका टाइम पीरियड हुआ t, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, वेव डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत से आप लोग पढ़े जानते हो, ठीक है। तो स्पीड v = डिस्टेंस 1 राउंड में 2πr और डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना लगा t। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 2πr/t। ये हुआ इसका वेलोसिटी, समझ में रहा है ना, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, ओके। तो इस पर बेस हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी। एक बार में जो साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है एक बार चक्कर लगाता है, वंस एवरी 2 मिनट, यानी एक बार चक्कर लगाता है कितने समय में, 2 मिनट में।
तो ये हुआ once every 2 minute. If the radius of the circular track is 105 मीटर, अगर रेडियस आपका है ट्रैक का 105 मीटर, तो उसका स्पीड आप कैलकुलेट करो, है ना। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, जो कि आपको दोनों दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू क्या है, रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये रेडियस है। तो आर इज इक्वल टू क्या है 105 मीटर, ये SI यूनिट में है, ओके। फिर उसके बाद आपका है टाइम, तो टाइम पीरियड आप किसको बोलोगे, अभी अभी हमने आपको बताया, टाइम पीरियड बोलोगे जब ये एक चक्कर पूरा लगाएगा वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो यही तो लिखा हुआ है once every 2 मिनट, यानी ये प्रत्येक चक्कर, एक बार का जो प्रत्येक चक्कर है ना, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है 2 मिनट, तो यही उसका टाइम पीरियड है ना। तो ये उसका होगा टाइम पीरियड 2 मिनट। तो मिनट इसकी SI यूनिट नहीं है टाइम पीरियड की, सेकेंड होता है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या लेंगे 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड, ठीक। अब आपको क्या चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2πr/t, 2πr/t। तो अब ये हुआ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × पाई, पाई का वैल्यू 22 का 7 आपको क्वेश्चन में दिया है 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर रेडियस आपका है 105 और डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हुआ इंटू 120 120, ठीक है। तो इसको कैंसिलेशन करा के आंसर ले आओ। तो कैंसिलेशन कराओगे 5 से कैंसिलेशन कराओ, हो गया। फिर 7 3, फिर आपका 11 12, फिर ये आपका हुआ 6, तो v इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 3 2 जा 6 2 5, तो v इज इक्वल टू 5.5 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये हुआ आपका, ठीक है। तो आज आपका मोशन का थ्योरी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट डे में जो NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, और भी अदर जो इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चंस आए एज ए कम्पिटिटिव लेवल, जो 9th-10th लेवल के कंपटीशन होते हैं, है ना, उनके क्वेश्चन हमको आपको कराते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।